ठीक है। फॉर्म ऑफ द लैग्रेंजियन विल बी चेंज बट द इक्वेशन ऑफ द मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, वो डज नॉट चेंज। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे जो हमारा गिवन लैग्रेंजियन है वो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे इनवेरिएंट है हम लोग यहाँ पे अंडर दिस चेंज। इस चेंज को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो क्या आया हम लोग यहाँ पे, एक क्वेश्चन से हम पे देखे थे कि अगर लैग्रेंजियन में लैग्रेंजियन इज इनवेरिएंट अंडर द एडिशन ऑफ ए टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अगर हम लोग यहाँ पे लैग्रेंजियन में, ठीक है, जो हमारे पास पहले लैग्रेंजियन था उसमें एल प्राइम इज इक्वल टू एल प्लस एक ऐसा फंक्शन ऐड करेंगे जो, ठीक है, टाइम का टोटल डेरिवेटिव हो। ये फंक्शन है टोटल टाइम डेरिवेटिव, ना पार्शियल डेरिवेटिव नहीं बोल रहा है, टोटल टाइम डेरिवेटिव पे फंक्शन को हम लोग यहाँ पे लैग्रेंजियन में ऐड कर देते हैं। पहले हमारे पास एल था, इस एल में मैं ऐड कर देता हूँ टोटल टाइम डेरिवेटिव पे फंक्शन, कोई भी फंक्शन यहाँ पे उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव। तो लैग्रेंजियन हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं होता है, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं लैग्रेंजियन इज इनवेरिएंट अंडर दिस चेंज। तो जैसे एग्जांपल के यहाँ पे दिया गया है, देखो जी, अगर हमारे पास, ठीक है, लैग्रेंजियन फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स डॉट है और हम लोग वहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जो फंक्शन है वो है, फंक्शन भी हम लोग यहाँ पे एक्स एंड एक्स डॉट हम लोग यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। जो फंक्शन हमको यहाँ पे जैसे था एक्स डॉट का फंक्शन था, वो भी फंक्शन किसका होगा, एक्स और एक्स डॉट का हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या करना चाहता हूँ हम लोग यहाँ पे एफ एक्स डॉट के साथ ये इस तरीके का भी ऐड करना चाहता हूँ हम लोग। तो देखो लैग्रेंजियन हम लोग के पास है फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स डॉट, तो उसमें मैं ये इसको चेक करना है क्या ये टोटल टाइम डेरिवेटिव है, क्या ये टोटल टाइम डेरिवेटिव है, या क्या ये टोटल टाइम डेरिवेटिव है कि नहीं हम लोग को। तो तुमको इसको फाइंड आउट करना है कि इसमें से मैं क्या ऐड करूंगा कि हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसमें किसको मैं टोटल टाइम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बताओ जी हम लोग। ये तो पहले से है लैग्रेंजियन फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स डॉट था, ठीक है, ये तो होता ही है हम लोग के पास, लेकिन उसमें मैं कुछ ऐड किया हूँ यहाँ पे। देखो एक टर्म यहाँ पे ऐड किया हूँ, एक टर्म यहाँ पे ऐड किया हूँ, एक टर्म यहाँ पे किया हूँ, L2, ठीक है, L3 एंड L4। तो इसमें से कौन सा, ठीक है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे जो प्रीवियस नोट है उसमें होगा, तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे तुमको देखना है कि किस, ये कौन सा चीज़ है, जैसे यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ, ठीक है, एक्स वाई तो नहीं है, कोई है क्या यहाँ पे देख लो, या एक्स डॉट वाई डॉट तो नहीं है क्या, ये किसी चीज़ का टोटल टाइम डेरिवेटिव है क्या, ये तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे। अगर है तो इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, अदरवाइज तुमको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन से चेक करना भी उतना बहुत बड़ा टास्क नहीं है जी, है ना। तुमको डी बाई डी टी ऑफ क्या करना है, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, है ना, माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो, ये करना है। अदरवाइज तुमको ये, ठीक है, अपने तुम विजडम से, ठीक है, तुम क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग से यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, ये तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन टोटल टाइम डेरिवेटिव, जैसे एक्स वाई डॉट प्लस वाई एक्स डॉट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एफ ऑफ एक्स वाई, है ना। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड फर्स्ट, तो ये टोटल टाइम डेरिवेटिव है। तो इससे लैग्रेंजियन हम लोग यहाँ पे चेंज, इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, तो ये लैग्रेंजियन हम लोग यहाँ पे इनवेरिएंट है। ठीक है, बाकी के लिए भी तुम यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब सिस्टम लैग्रेंजियन पे स्प्रिंग मास सिस्टम यहाँ पे दिया गया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो स्प्रिंग मास सिस्टम को मैं तुमको बार बार बता चुका हूँ कि जो हम लोग का एनर्जी होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होता है, हाफ के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इलांगेशन या कंप्रेशन का स्क्वायर। अभी बार बार ऐसे मत देखना, हाफ के एक्सिस को लिखोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। क्या करना है तुमको, इलांगेशन और कंप्रेशन का स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोग यहाँ पे कर चुके थे पहले, हाफ के एक्स डॉट स्क्वायर, बेसिकली एक्स एक्स हो गया तो लैग्रेंजियन ही आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो कर चुके हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम का, ये तो सिंपल वाला था। अब हम लोग यहाँ पे दो चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना, इसका तुमको लैग्रेंजियन लिखना है। दो चीज हम लोग यहाँ पे मास m1 और m2 से इस तरीके से कनेक्टेड है, और इसका तुमको यहाँ पे लैग्रेंजियन लिखना है। समझो यहाँ पे देखो, ये m1 है और ये बॉन्डिंग है, ये बहुत लचीला है, स्प्रिंग जैसे माना जा रहा है ना, फिक्स नहीं है हम लोग। तो ये ऑसिलेट ऐसे वाइब्रेट करेंगे मॉलिक्यूल से हम लोग डायटोमिक m1 m2। तो इसका तुमको लिखना है क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्या करना है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल का पोजीशन में दे दिया एक्स वाई, एक ही डायरेक्शन चाहिए तो एक ही ले लो भाई, है ना, एक्स चाहिए, इसका एक्स ले लेते हैं, इसका x1 ले लेते हैं, इसको x2, 1D है, कोई बात नहीं, 1D है। काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m x2 डॉट स्क्वायर, कोई झंझट नहीं रहेगा काइनेटिक एनर्जी लिखने में, सिंपल यहाँ पे लिख लिया, अलग अलग पार्टिकल के लिए एक ही डायरेक्शन में हम लोग पे मूव करेंगे, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी तो लिख दी यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए। अब पोटेंशियल लिखना है तुम यहाँ पे, तो पोटेंशियल जब लिखेंगे तो यहाँ पे देखो, ठीक है, पोटेंशियल जब लिखेंगे m1 है और ये हमारा स्प्रिंग है m2 है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा जी। तो पोटेंशियल तो फार्मूला हम देखते थे, यहाँ पे सिस्टम एक था तो हाफ के एक्सिस का रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा तुम देखना हम लोग। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग यहाँ पे, ये ठीक है, ये अभी इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन पे है हम लोग यहाँ पे। तो अगर इस पे डिस्प्लेसमेंट में एक्स करूंगा, x1 करूंगा, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट एक्स कुछ होगा हम लोग यहाँ पे, इसमें डिस्प्लेसमेंट वही होना जरूरी नहीं है, सेम होगा जरूरी नहीं है, इसको मैं प्रेस करूँ क्योंकि ये फिक्स नहीं है। पहले क्या था, यहाँ से फिक्स था, तो एक ही साइड खींचो यहाँ पे क्या इधर भी कुछ यहाँ पे है, तो इस पे इसको खींचूंगा तो ये भी साथ में पोजीशन यहाँ पे हटेगा कि नहीं हटेगा हम लोग यहाँ पे।
तो ये डिस्प्लेसमेंट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है हम लोग का, ये डिस्प्लेसमेंट सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या देखेंगे यहाँ पे, अब जब देखोगे पार्टिकल का तुम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले पार्टिकल यहाँ पे था, पहले पार्टिकल यहाँ पे पोजीशंस, ठीक है, का जो हम लोग यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे देखने हैं हम लोग यहाँ पे। ओके जी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको मैं यहाँ पे कुछ फोर्स लगाऊंगा किसी भी रीजन से, है ना, ये जब डिस्प्लेस्ड होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस टाइप का पोटेंशियल तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल x1 होगा, ये पार्टिकल हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हुआ ये, मतलब इतना इलांगेट हुआ, पहले मान लिया, ठीक है, इस तरीके से था, मान लो इस तरीके से तुम मान सकते हो हम लोग यहाँ पे, क्या था हम लोग यहाँ पे पहले, ठीक है, इसको तुम यहाँ पे देख सकते हो, हाफ के एक्सिस को जो था हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ बोल सकते हो कि इसका जो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये पार्टिकल है और ये हम लोग यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है m2 है। ठीक है जी। ओके, ठीक है यहाँ पे। तो ये दोनों पार्टिकल यहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं, है ना, जब हम इसको फोर्स ले गए हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट x था, सॉरी x1 x2 है, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x1 है, इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन जो भी था, इनिशियल पोजीशन मान लिया जीरो था, जीरो था हम लोग यहाँ पे, तो जीरो था, तो ये पार्टिकल यहाँ पे कुछ डिस्प्लेस हुआ, इधर आया, यहाँ पे इसको ओरिजिन लेते हैं, मान लिया इसको ओरिजिन लेते हैं, तो ओरिजिन से ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आया, तो ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आया, और ये फिर यहाँ पे कंप्रेस भी हो सकता है, स्टेज भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 था, फिर ये पार्टिकल यहाँ से ओरिजिन से, ठीक है, यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, ये पार्टिकल हम लोग पे गया, यहाँ पे गया, स्टेज हो गया ऐसे, तो ये इसका पोजीशन x2 है, मतलब क्या है, पोजीशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे x2 है हम लोग यहाँ पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये ओरिजिन से मेजर करेंगे यहाँ पे x2। तो बेसिकली जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ इन पार्टिकल का, पहले यहाँ पे था इतना, अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक खिसक गया हम लोग का, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा हम लोग यहाँ पे, ऐसे तुम यहाँ पे समझ सकते हो इसको। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन मान लिया x1 है, पोजीशन फिक्स्ड है, अभी डिस्प्लेसमेंट x करेंगे हम लोग, और ये पोजीशन इसका हम लोग यहाँ पे x2 है, फिक्स है, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये हो गया ओरिजिन, मान लिया यहाँ पे ओरिजिन है। अब इसको, ये स्प्रिंग है हम लोग यहाँ पे, इसको मैं डिस्प्लेस किए, x डिस्प्लेस किए, एक्स डिस्प्लेस्ड किए हम लोग यहाँ पे, तो अब हम लोग का उसका जो पोजीशन होगा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है, अगर ये जीरो होता है तो ये क्या होता है, 1 होता है, तो अब जो उसका पोजीशन यहाँ पे आया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x, क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है, इलांगेशन है, कंप्रेशन है, मैं पोजीशन नहीं बोल रहा हूँ, x1 पहले था, उसमें से x यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो भी जितना होगा। सिमिलरली x2 जो पहले से था, ओरिजिन से मेजर करेंगे, तो x2 में x क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा, इलांगेट होगा, जो भी ये ऐड हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो टोटल जो फाइनल पोजीशन, पहले कोऑर्डिनेट था x1 और x2 था, है ना, तो अब क्या हो जाएगा, इस जो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी जब लिखोगे, तो अब जो ये खिसक के, ठीक है, ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम पहले यहाँ पे और यहाँ पे था, ये खिसक के यहाँ पे और यहाँ पे आ गया, तो अब जो इसका तुम देखोगे टोटल जो डिस्प्लेसमेंट देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो पहले क्या था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे पहले क्या था, x2 माइनस x1 था, सिंपल x2 माइनस x1 था पहले, बिना विदाउट कुछ किए, दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वही था हम लोग यहाँ पे, x2 माइनस x1 पोजीशंस। अब क्या हो जाएगा, x2 भी x बढ़ गया है और x1 भी x बढ़ गया है, तो अब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, होगा, समझ में आया जी थोड़ा बहुत सबको। अभी हम 2 कर रहे हैं, 3 4 का भी करने वाले हैं, ध्यान से इसको समझ लो। या ऐसे मान लो, ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये x1 गया इधर और ये x2 गया इधर, तो भाई ये जब x1 गया तो ये कुछ कम भी तो हुआ होगा, ये जब गया होगा तो ये बढ़ा होगा हम लोग यहाँ पे, तो टोटल इसमें इलांगेशन या कंप्रेशन जो हुआ होगा, क्या हो जाएगा, इधर मान लिया कंप्रेस हो रहा है, इधर इलांगेट हो रहा है, बढ़ रहा है हम लोग यहाँ पे, तो टोटल क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, इसका टोटल हम लोग यहाँ पे इलांगेशन या कंप्रेशन होगा, और वो चीज़ हमको लिखना रहता है किसमें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में इलांगेशन या कंप्रेशन लिखना रहता है, एक्स का मतलब वही होता है, समझो। तो 2 सिस्टम है, तो दोनों का कोऑर्डिनेट का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सीधा ये लिखेंगे आपसे, हाफ के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, देखो अब क्या हो जाएगा बताओ, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो कितना स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग है, यहाँ पे कितना स्प्रिंग था, एक स्प्रिंग था, तो 2 डिस्प्लेसमेंट, दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग दिखेंगे, तो ये स्प्रिंग यहाँ पे x1 इसमें कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे x2 इलांगेट हो रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ पे क्या हो रहा है, x2 कंप्रेस हो रहा है, x3 इलांगेट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा x3 माइनस x2, तो टोटल जो स्प्रिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m, इस पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो भी इसका मास हम लोग यहाँ पे सेम है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे हाफ, ये तो सॉरी, अरे स्प्रिंग में m लिख दिए जी, यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे हैं, है ना, स्प्रिंग में m लिख दिए, ये के है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना हम लोग यहाँ पे, ना हो जाता है हड़बड़ी से मिस्टेक, ऐसे मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, हर पार्टिकल का लिखोगे, इसका भी इसका भी, इसका पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का होगा, ये बाइंड करके रखा है, 2 स्प्रिंग है, तो हाफ k1, अगर k1 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया हम लोग यहाँ पे,
समझ में आया जी। अब देखते हैं कपल्ड ऑसिलेटर। कपल्ड ऑसिलेटर मतलब यहाँ पे 3 स्प्रिंग है और यहाँ पे ये फिक्स्ड है और 2 मास है। यहाँ पे क्या था, 2 स्प्रिंग था, 3 मास था। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है, उसका उल्टा है, 2 मास है और 3 स्प्रिंग है। तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे इसको में डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1। इसको डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक तो लिख लो, काइनेटिक लिख लो, हम जितना मास होगा उसका काइनेटिक जाएगा। तो काइनेटिक 2 का आएगा, ये हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर, हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर। स्प्रिंग 3 है तो 3 उसमें आएगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे जब इसमें तुम देखोगे ये तो पोजीशन 0 है, फिक्स्ड है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसका इलॉन्गेशन हो जाएगा ये k1 के लिए हाफ k1 x1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, x1 इधर हो रहा है और x2 इधर हो रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो इस k2 वाला स्प्रिंग के लिए लिखेंगे क्या, हाफ k2, यहाँ पे लिखा है k2 लिखना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो है इसमें तो कोई इधर नहीं है, फिक्स्ड है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ओनली यहाँ पे कंप्रेस होगा या इलोंगेट होगा, तो हाफ k3 और x2 स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, बताओ, पोटेंशियल एनर्जी लिखना। हाँ जी, समझ में आ रहा है ये चीज़ें अभी जो बोला। सबको समझ में आया? ठीक है, तो अब यहाँ पे तुमको ठीक है ये सिस्टम दिया, देखो एक 1 2 3 स्ट्रिंग है और उसको भी कनेक्ट कर दिया, इसको लाके, ठीक है, तीनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ये वॉल को हटा के लाके यहाँ पे एक मास रख दिया। समझ, अब कुछ भी देगा तुम कर सकते हो, मतलब देखना है तुमको। अगर इसको डिस्प्लेसमेंट x1 लियो तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट x1 माइनस x2 कितना हो रहा है। काइनेटिक तो लिख लोगे, 3 पार्टिकल के लिए 3 अलग अलग लिख दिए। पोटेंशियल लिखोगे तो स्प्रिंग का k1 है तो हाफ k1 x2 माइनस x1 हाफ k2, अब लिख लोगे पोटेंशियल एनर्जी। मेरे को लगता है अब तुम आराम से कोई भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, स्प्रिंग मास सिस्टम का लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे जो स्कैन किया गया थोड़ा ब्लर हो गया, तुमको देख सकते हो, यहाँ पे मैच कर सकते हो, है ना। लिख लोगे इसका, अरे इस तरीके से तुमको यहाँ पे दे दूंगा 4 5 एक तो स्क्वायर दे दूंगा, तो लिख लोगे ना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, लिख लोगे, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ों में गलती नहीं करना है एग्जाम में, ये सब चीज़ों में एग्जाम्स में गलतियाँ नहीं करना है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके बाद जो है, ठीक है 10-15 मिनट बाकी है, उसमें देख लेते हैं, कुछ कंप्लीट कर लेते हैं जी। क्या है हम लोग यहाँ पे, लैग्रेंजियन पे सिस्टम इस ये दिया है और यहाँ पे कुछ पूछा गया क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमको एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, किस पोटेंशियल में यहाँ पे मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ब्लर हो गया है, क्या लिखा गया यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तुमको लैग्रेंजियन यहाँ पे दिया है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा, लैग्रेंजियन तुमको दिया है, उसके बाद तुमको वहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है, बोलना है कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कौन सा सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करोगे तुम यहाँ पे, ठीक है, तुमको ये कुछ मिला। तो क्या आया था, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस 1 मिला। तो क्या है ये, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू, ठीक है, बेसिकली एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है ना, ये d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस 1 हो गया। ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का होता है हम लोग यहाँ पे। तो अब तुमको यहाँ पे सिस्टम फाइंड करना है कि वो क्या है। तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, अबाउट एक्स इज इक्वल टू -1 ऑसिलेट कर रहा है, मतलब एल गिवन, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है। ठीक है, और अभी तक कुछ नया चीज़ पढ़े क्या जी, नया चीज़ कुछ नहीं पढ़े, बस क्वेश्चन को हम लोग सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना, जो नोट करने के लिए तुमको बोला गया, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है, बताना है कौन सा सिस्टम है। ये टाइप का क्वेश्चन भी तुमको एग्जाम पे देखने को मिल जाएगा, वो सिस्टम कौन सा है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये हो गया। तो यहाँ पे तुमको कुछ बताया गया है, यहाँ पे एल तुमको दिया है, बताना है कि ये कौन सा सिस्टम है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे एम एक्स डबल इक्वल 0, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या है ये फ्री पार्टिकल है। फ्री पार्टिकल मतलब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल 0, फोर्स इक्वल टू 0, फ्री पार्टिकल यहाँ पे, है ना, इस तरीके से आएगा। लैग्रेंजियन ये दिया है, कौन सा सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, सिंपल हार्मोनिक है, डैम्प्ड हार्मोनिक है, डैम्प्ड जीवन हार्मोनिक है, और ये चीज़ यहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है, जीवन है, डैम्प्ड है, तो ये सब चीज़ के बारे में पता है तुमको, डैम्प्ड जीवन ये सब चीज़ क्या होता है, बता दें इसके बारे में। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन रिस्टोरिंग फोर्स की एक्स होता है, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, क्या होता है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे, देखो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ऑसिलेट कर रहा है जैसे स्प्रिंग फोर्स मान लो। ठीक है, ये तो के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा अबाउट इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स यहाँ पे तुम अप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस बी भी हो जाएगा, डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स।
और क्या कर दिया हम लोग यहाँ पे, ये तो डैम्प हो रहा था, जैसे एयर में यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है ये सिंपल पेंडुलम, तो डैम्प होगा, रेजिस्टेंस होगा, ऐसे नहीं कि हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। हम लोग को आइडियल केस कंसीडर करते हैं, डैम्पिंग फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस बी होगा, है ना, तो उसको बोलेंगे डैम्प, ठीक है, फोर्स बोलेंगे। लेकिन अब इसको तुम यहाँ पे, ठीक है, ये क्या था, पहले तो सिंपल और हार्मोनिक ऑसिलेटर था, आइडियल था, फिर इसको बोले कि एयर रेजिस्टेंस ले लिया, पानी में करा दिए, तो डैम्पिंग फोर्स लगेगा 6 पाई ईटा आर भी, पता है आर भी, जो स्टोक्स लॉ लगता है, जो फोर्स लगेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, डैम्पिंग पानी में दे दी। अब पानी में जाकर फिर इसको एक साइनसोइडल फोर्स में अप्लाई कर देता हूँ। लो, एक तो यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा था ऐसे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, पानी के अंदर ले गए डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स उसमें लगेगा रेजिस्टेंस, फिर उसको जाके फिर से मैं यहाँ पे उसको लगा दिया क्या, ले भाई, और एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स साइन ओमेगा टी, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, ड्रीवन। अब ये इसको क्योंकि कुछ टाइम बाद रुक जाएगा, तब मेरे को ऑसिलेट करने के लिए फिर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, ड्रीवन। पढ़े हो ना हम लोग यहाँ पे, जब तुम बीएससी में पढ़ते थे याद होगा, अवमंदित प्रणोदित, यही चीज़ तो है, डैम्प था और ये था, वही चीज़ है हम लोग यहाँ पे, है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़े हो हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में, याद करो। ये सब तो पढ़े हो मुझे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको देखना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम लोग पे कंडीशंस है, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा डैम्प हो जाएगा, तो ये तुम यहाँ पे लिखा गया है, ये तुम यहाँ पे देख सकते हो। सेम चीज़ फिर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, यहाँ पे लेग्रेंजन दिया है, बोला गया फाइंड एक्स इफ एक्स इक्वल 0, सेम पोजीशन यहाँ पे बताएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करोगे, पोजीशन फाइंड करना है बोला गया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर लिए, फिर जो कंडीशन दिया वो फाइंड आउट कर लोगे। अब तो ये सब चीज़ तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे तुम अब कर लोगे, अब तो एक्सपर्ट हो जाओगे। यहाँ पे क्या कुछ है जी, हाँ ये क्वेश्चन हमको दिया है, सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से, जेट्स का रिलेशन हम लोग यहाँ पे दिया है ना, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे फाइंड, अच्छा ये इसमें दिया है, बाउल में दिया है, सॉरी, है ना, उस टाइम में क्या था उसमें था, ये अभी बाउल में दिया है, ये बाउल में हम लोग यहाँ पे दिया है, इसमें मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इस टाइप का क्वेश्चन भी किए थे। तो ये जेड डायरेक्शन दिया है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो पोटेंशियल एनर्जी ओनली पोजीशन पे फंक्शन रहेगा, तो एम जी जेड लिख दे। सरफेस है तो सरफेस में बाउल है तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, उसका काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। एम जी जेड है तो जेड इजिकल क्या होता है हम लोग यहाँ पे पता है, हम लोग यहाँ पे एक्स इजिकल आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इजिकल आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इजिकल आर कॉस थीटा होता है, अरे होता है कि नहीं होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। फिर एंगल यहाँ पे देख ले हुए कहाँ तक अगर तुमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे हालांकि करना नहीं पड़ेगा, बस तुमको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, लिख लोगे जी, मेरे को पता है तुम लिख लोगे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दोगे, जेड इजिकल टू, यहाँ पे दिया है ना, जेड इजिकल क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पुट कर दोगे, एक्स इक्वल क्या होता है, वाई इक्वल क्या होता है, आ गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे तुम कर लोगे। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फाइंड आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर इसी को ही तुमको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बोला गया है, सेम चीज़ इस तरीके से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ऐसे रखा गया है, एक इस टाइप का बर्तन होता है ना हम लोग यहाँ पे, उसमें रखा गया है, तो उसके लिए भी तुम यहाँ पे एम जी जेड फाइंड कर सकते हो, एक्स इक्वल आर कॉस थीटा, वाई इक्वल आर साइन थीटा, उसमें क्या होगा वो भी तुम फाइंड आउट कर लोगे लैग्रेंजन, कोई दिक्कत है नहीं है यहाँ पे, मेरे को लगता है कोई भी तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना भी क्वेश्चन मैं तुमको ऐसे कर लेना बोल रहा हूँ इजी उसको तो कम से कम करना ही करना, एक्स्ट्रा करो या ना करो, जो लोग अभी सीधा रिविजन क्लास में आए हैं, ठीक है, और जो रिवीजन क्लास कर जो रिवाइज कर रहे हैं उनको भी, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस किए होंगे तो हेल्पफुल होगा, ठीक है, एग्जाम्स में, बस उनको बाकी सब्जेक्ट भी है ना, बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहना साथ साथ। ओके, ये हो गया जी हमारा लैग्रेंजन से रिलेटेड, ठीक है, जो चीज़ है ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है लैग्रेंजन डायनामिक्स से रिलेटेड, है ना, आज पूरे लैग्रेंजन को कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा बाकी है और, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे हैमिल्टनियन देख लेंगे, ठीक है, ओके। तो बचा नेक्स्ट यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो क्या बोला हम लोग यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट, तो इट इज आल्सो नेम्ड एज मिसिंग कोऑर्डिनेट, नाम देखो क्या है मिसिंग कोऑर्डिनेट, है ना, मिसिंग लापता, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, है ना, अगर मिस नहीं है तो भी उसको कोई मतलब नहीं है, होना ना होना कोई मतलब नहीं है, रिमूवेबल कोऑर्डिनेट मतलब होगा तो भी उसको हटा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जिसका कोई मतलब वही है, मिसिंग कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, रिमूवेबल कोऑर्डिनेट, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। तो क्या बोलते हो, इफ द सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट, ऑन अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट, तो क्या है ये, इसको क्या बोलेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट, मतलब जो लापता कोऑर्डिनेट ऐसे बोल सकते हो, है ना, गुमा हुआ चीज, जो अगर क्या बोल रहा है इफ ए सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन ए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर है ना, कोऑर्डिनेट पे तो डिपेंड करेगा ही, पर्टिकुलर एक फिक्स कोऑर्डिनेट पे, उसी को बोलेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखा गया है वो नहीं लिखा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट, देन इट इज कॉल्ड एज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो इस साइक्लिक कोऑर्डिनेट का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि अगर कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्यू है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ना, अगर मान लिया जनरलाइज कोऑर्डिनेट का जो ये क्यू साइक्लिक है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्व रहेगा, ये हमारा इसका इंपॉर्टेंस है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट मतलब लापता कोऑर्डिनेट है ना, मिसिंग कोऑर्डिनेट ये बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अगर जेड कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे जैसे लैग्रेंजियन डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, जेड पे,
डिपेंड नहीं कर रहा है भाई, उसका मन नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है। एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई ऐसे है पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करे, कोऑर्डिनेट पे पूरा है ना, वेलोसिटी और कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट है ना, इधर जेड डॉट पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन एक कोऑर्डिनेट को देखना है तुमको। ये भी आगे देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होता जाएगा। तो अगर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो जेड साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या कन्वर्ट रहेगा, मोमेंटम कन्वर्ट रहेगा, किसमें 3D में पीजेड कन्वर्ट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आता है कंजर्वेशन लॉ या कंजर्व क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे, इफ लैग्रेंजियन इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, क्या बोला, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट मतलब, इसका मतलब इनवेरिएंट मतलब क्या, लैग्रेंजियन को मैं एल प्लस एक्स टी चेंज करूंगा, ट्रांसलेट कर दूंगा, एक्स की जगह एक्स प्लस सम एप्सिलॉन इतना ट्रांसलेट कर दिए, तो भी लैग्रेंजियन इक्वेशन मोशन चेंज नहीं हो रहा है, तो लैग्रेंजियन क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा। तो लैग्रेंजियन इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट इन ए पर्टिकुलर सिस्टम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो इसको तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे देखोगे हम लोग यहाँ पे, देखो अगर लैग्रेंजियन इज रोटेशनली इनवेरिएंट, इसका मतलब क्या है, लैग्रेंजियन फंक्शन ऑफ थीटा रहेगा, तो थीटा को मैं चेंज करूंगा, थीटा टू थीटा प्लस थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लैग्रेंजियन चेंज नहीं होगा, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो प्लेन पोलर में वही एंगुलर मोमेंटम थीटा रहता है, क्योंकि आर थीटा रहता है, और वही चीज़ हम लोग का फाई हो जाता है, किसमें हम लोग यहाँ पे एलजेड कंजर्व रहने के लिए, स्पेरिकल पोलर में, ठीक है। तो वही दिखा है, इफ लैग्रेंजियन इज एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटी को बोलते हैं डायरेक्टली, डज नॉट डिपेंड ऑन ए पोटेंशियल, ओ सॉरी डज नॉट डिपेंड ऑन पॉइंट टाइम, है ना, लैग्रेंजियन तो पोटेंशियल पे डिपेंड, पोटेंशियल रहेगा जी उसमें, क्या बोला है, अगर लैग्रेंजियन डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम पे, और पोटेंशियल भी वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है, देन टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है जी। यहाँ पे जनरेशन एनर्जी है, देखो अगर वेलोसिटी का फंक्शन रहेगा या ये पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होता है वहाँ पे, तुम देखे थे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कल हम लोग देखे ना कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से हम लोग यहाँ पे कैसे कंजर्वेशन एनर्जी देखे थे, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे देखेंगे, कंजर्वेशन लॉ क्या बोलेंगे वहाँ पे, कि अगर हम लोग यहाँ पे लैग्रेंजियन डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, मतलब क्यू डॉट, और जो लैग्रेंजियन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब लैग्रेंजियन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, टोटल हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मतलब टोटल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो एनर्जी कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी इनिशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी फाइनल। बट इफ पोटेंशियल इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हैमिल्टनियन, टाइम पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो अगर टोटल एनर्जी यहाँ पे देखेंगे, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू हैमिल्टनियन कब होता है, जब हम लोगों का, ओके वॉइस ब्रेक वेट, जस्ट वेट, हाँ जी वॉइस अभी क्लियर आ रहा है या ब्रेक हो रहा है, देखो तो कंजर्वेशन लॉ हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, है ना। तो क्या बोला हम लोग यहाँ पे कि देखो पहला चीज तो एल, ठीक है, टाइम पे डिपेंड, सॉरी पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल लैग्रेंजियन इज डायरेक्टली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी का डिपेंडेंट नहीं है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है। और लैग्रेंजियन, ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम पे डिपेंड भी कर रहा है, तो पोटेंशियल अगर वेलोसिटी का फंक्शन है, जो टोटल एनर्जी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पोटेंशियल इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखो यहाँ पे क्या बोला हम लोग यहाँ पे, अगर इसका वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है, कौन, पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हम लोग का क्या होता है, हैमिल्टनियन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो कि अगर हम लोग यहाँ पे टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है हैमिल्टनियन ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली, जैसे एक्स डॉट तो है इनडायरेक्टली, है ना, एक्स डॉट इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली लैग्रेंजियन हम लोग यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं टाइम पे डिपेंड नहीं करे डायरेक्टली, तो हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है हम लोग यहाँ पे। अभी तुमको समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे तुमको अजीब लग रहा होगा कि क्या है टोटल एनर्जी, यहाँ पे लिखा गया है कि पहला चीज देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यू से नॉट फंक्शन ऑफ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो यू क्यू डॉट, तो टोटल एनर्जी इक्वल होता है हमारा हैमिल्टनियन, ये चीज हो जाएगा। हैमिल्टनियन क्या होता है अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, हैमिल्टनियन डायनामिक्स। अब लैग्रेंजियन डिपेंड करता है किस पे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे, लेकिन ये डायरेक्टली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऐसे बोलोगे कि एक्स डॉट मतलब तो डी एक्स बाई डी टी है, टाइम पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन क्या बताया गया था, एक्स और एक्स डॉट इंडिपेंडेंट होता है हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो। तो कोई भी डायरेक्टली टी का फंक्शन नहीं होगा, जैसे टी एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं रहेगा, तो उस केस में टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, मतलब लैग्रेंजियन जो है एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो एनर्जी कंजर्व होता है ना हम लोग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे और क्लियर होता जाएगा। क्या बोला गया, एल इक्वल टू दिया है, देखो क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे दिया पोटेंशियल एनर्जी, एक्स वाई डॉट माइनस वाई डिस्टर, देन व्हाट आर द कंजर्व क्वांटिटी बोले। तो यहाँ पे कैसे देखना है हम लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है, 3 है, जनरलाइज मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे बताओ साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होगा,
तो अगर लैग्रेंजियन मिसिंग कोऑर्डिनेट लापता, लापता क्या है देखो, डायरेक्टली एक्स पे डिपेंड, एक्स वाई जेड, ये तो जेड डॉट है, जेड डॉट और जेड इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तुमको कोऑर्डिनेट पे देखना है, कोऑर्डिनेट क्या एक्स पे डिपेंड कर रहा है, हाँ, वाई पे डिपेंड कर रहा है, हाँ, जेड पे है नहीं है, तो ये तुम्हारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। तो क्या कंजर्व रहेगा, पी जेड कंजर्व रहेगा, मतलब डेल एल बाई डेल जेड यानी कि एम जेड डॉट कंजर्व रहेगा। पहला चीज़ तो देख लिया हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। लैग्रेंजियन होता है क्या बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी, और बाकी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वेलोसिटी मतलब वाई डॉट पे डिपेंड कर रहा है, जनरलाइज वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया था। एक क्वेश्चन में तुमको जितना चीज़ अभी कंजर्व लॉ, कंजर्वेशन लॉ है, तुमको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला गया है, नोट यहाँ पे देखो, व्हेन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, तो एक्सप्रेस लैग्रेंजियन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तुमको अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओबियसली तुमको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जाना है। तो इफ थीटा इज साइक्लिक, मतलब थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, मतलब थीटा मिसिंग कोऑर्डिनेट है, लापता है लैग्रेंजियन में, तो पी थीटा इज कंजर्व, मतलब एल जेड कॉन्स्टेंट होगा हम लोग का। किसमें, प्लेन कोलर में। प्लेन कोलर में क्या होता है, आर ओ थीटा, तो थीटा मिसिंग है तो एल जेड कंजर्व होगा, बेसिकली पी थीटा कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम, है ना, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। और अगर हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए तुम्हारा एल जेड कंजर्व होने के लिए क्या चाहिए, तुम्हारा पी फाई साइक्लिक होना चाहिए। फाई रोटेशन बताता है ना, फाई रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस बताता है, ये फाई ही रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस बताता है। तो पी जेड यहाँ पे कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, क्योंकि थीटा है तो यहाँ पे भी जेड बोल रहे हैं, फाई है तो भी जेड बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये प्लेन पोलर की बात कर रहे हैं, ये स्फेरिकल की बात कर रहे हैं। क्योंकि स्फेरिकल पोलर में आर थीटा फाई तीन होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिखा दिया था। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, देख देख के करना रहता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये चीज़ क्वांटम मैकेनिज्म भी तुमको आता है, ऐसे कंजर्व क्वांटिटी तुमको फाइंड करना रहता है। तुम बिलीव नहीं करोगे, जब क्वेश्चन तुम एग्जाम दोगे ना तभी तुमको पता चलेगा कि मैं जो बोलते रहता हूँ वहीं पे तुम वहाँ पे फेस करोगे एग्जाम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्वेश्चन है, ठीक है, एल इक्वल टू ये दिया है, कोई बात नहीं, ये दिया है, देखो क्या क्या कंजर्व है बताओ। साइकिल जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऐसे लिख लेना ना, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट जेड है, पी जेड कंजर्व हो जाएगा। पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो टोटल एनर्जी का रहेगा, कंजर्व हो जाएगा। और पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सॉरी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है हम लोग यहाँ पे, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू हैमिल्टनियन भी होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, ओके। लीनियर मोमेंटम, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व। साइक्लिक कोऑर्डिनेट का करस्पॉन्डिंग लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए देखेंगे थीटा और फाई वाला देखेंगे, पोलर में तो एल जेड, स्पेरिकल पोलर में फाई का नहीं रहेगा, मिसिंग रहेगा, लापता रहेगा, तो भी एल जेड कंजर्व रहेगा, बेसिकली पी फाई बोलेंगे, है ना। तो ये देखेंगे, तो यहाँ पे देखो कंजर्व क्वांटिटी तुमको फाइंड करना है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेट मतलब लापता, है ना, मिसिंग कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखना है ये पार्टिकल इज मूविंग इन द पोटेंशियल, ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2। ये चीज क्वांटम मैकेनिक्स में भी सेम क्वेश्चन आता है, इसलिए दोनों का पार्ट है यहाँ पे सेम। क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सेम चीज़ है ना, अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो जो कंजर्वेशन लॉ वहाँ पे भी सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे हाईलाइट थोड़ी करना है, ये करना है, ये भाई आजा, ये हाँ। तो बोला है विच कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे हम लोग को दिया है ना। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा चीज कंजर्व रहेगा हम लोग का। पोटेंशियल यहाँ पे दिया है, लैग्रेंजियन नहीं दिया हम लोग। ठीक है, तो इसका जो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे इसको तुम देखोगे, इसको जब तुम फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा इसको, एक्स वाई वी इक्वल टू ये दिया है, सी डी है ना हम लोग यहाँ पे, तो इससे तुमको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। इसके लिए तुमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, या तो स्पेरिकल पोलर जाओ या पोलर जाओ, 3D है तो स्पेरिकल पोलर ही जाना पड़ेगा, पोलर तो नहीं कर सकते। तो उसमें तुम यहाँ पे चेंज करके देखे, एक्स इक्वल टू आर sin थीटा कॉस फाई, ये पता है ना हम लोग यहाँ पे। अरे पोलर कोऑर्डिनेट देखे थे, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई जो होता है हम लोग यहाँ पे तुमको जाना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये देखें हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है, आर डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, थीटा मेजर फ्रॉम द जेड एक्सिस, फाई इसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन पे, ये इसका रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, ये फाई होता है, फाई 0 to 2 पाई, थीटा 0 to पाई, आर 0 to इन्फाइनाइट, ये होता है। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा प्रोजेक्शन है, अब ये तो इसका फाई के डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट होगा, तो ये बेसिकली आर साइन थीटा तो पहले से है ना। तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई आर साइन थीटा साइन फाई,
ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। पुट करके देखो यहाँ पे, तो क्या देखे, तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी आया इस तरीके से आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पुट किया, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिकली आर थीटा फाइव में से क्या मिसिंग है बताओ, क्या मिसिंग है? मतलब देखो मिसिंग कोऑर्डिनेट डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, या उसको क्या बोलते हैं इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, या क्या बोल सकते हैं रिमूवेबल कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे रिमूव हो गया हमारा फाइव, समझ गए हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, फाइव इज नॉट प्रेजेंट, तो पी फाइव विल बी कंजर्व। पी फाइव मतलब होता है स्फेरिकल पोलैरिटी में एल जेड कंजर्व। तो यहाँ पे तुमको क्या देखे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई टू था। तो जो थोड़ा सा अलग था, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ठीक होता है इस तरीके से, तुम यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर बाई टू था, जो अलग था दोनों से, है ना, वो हम लोग का कंजर्व रहता है। डायरेक्टली अभी तुमको क्वेश्चन में करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे मैं तुमको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, देखना तुम, अब सीधा बताना, अब ये पुट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे दिया v इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसमें कौन सा कंजर्व रहेगा बताओ, कौन सा कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, या मोमेंटम क्या कंजर्व रहेगा? तो अलग क्या है देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैं एक लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट एक है, जिसका कोफिशिएंट अलग होगा वही यहाँ पे कंजर्व रहेगा, डायरेक्ट ये ठीक है, वही कंजर्व होगा। यहाँ पे क्या कंजर्व है देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दोनों का सेम है, तो एक्स कंजर्व रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एल जेड है ही नहीं, उसको कोफिशिएंट अलग है, तो एल जेड कंजर्व रहेगा हम लोग यहाँ पे। तुम चेक भी कर सकते हो हम लोग यहाँ पे है नहीं, जीरो है, वो अलग है कोफिशिएंट, तो कंजर्व रहेगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन देख के तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन गारंटी देता हूँ मैं, एग्जाम्स में तुमको देखने को मिलता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल इज नॉट कंजर्व। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है, ठीक है, क्वांटिटी इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल कैन नॉट गिव द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये दिया देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कंजर्व है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इसमें। अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी, देखो यहाँ पे ए अलग है, बी अलग है, ये भी अलग है, ऑल कोएफिशिएंट यहाँ पे डिफरेंट है हम लोग यहाँ पे, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व नहीं रहेगा भाई, दो सेम होना चाहिए कम से कम। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, कौन सा कंजर्व रहेगा, जो अलग है बी। ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, कौन सा कंजर्व रहेगा, बी, जेड कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि किसमें हम लोग यहाँ पे जेड कंजर्व नहीं रहेगा, तो इसमें भी ये दोनों सेम है, ये अलग है, तो ये वाला पहला वाला में जेड कंजर्व नहीं रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी, ठीक है। तो ये तुम्हारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट और उसका एप्लीकेशन कंजर्व क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे देख लिया हम लोग यहाँ पे। तो क्या देखे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखे साइक्लिक कोऑर्डिनेट। साइक्लिक कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं जो लापता होगा, मिसिंग कोऑर्डिनेट, रिमूवेबल कोऑर्डिनेट, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। उसके बाद देखिए कंजर्वेशन लॉ, अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे इक्वल टू हैमिल्टन होता है। यदि पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड साथ ही साथ लैग्रेंजियन डायरेक्टली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे कंजर्व होता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट के कोरस्पोंडिंग मोमेंटम कंजर्व होता है हम लोग यहाँ पे। और हम लोग जो नोट करने का बात है जी, एंगुलर मोमेंटम की जब बात करेंगे, है ना, एंगुलर, ये तो लीनियर मोमेंटम है, जब हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे उस केस में हमको देखना पड़ेगा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग यहाँ पे फाई, ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो एलजेड कंजर्व रहेगा। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में अगर थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो हम लोग का एलजेड कंजर्व रहेगा। समझ में आया जी यहाँ तक अभी हम लोग जो देखें, ठीक है। तो यहाँ तक ही करेंगे, फिर इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट।